एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी इस प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 डेज स्टडी प्लान, जिसकी हेल्प से आप रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग बेसिक से लेकर प्रैक्टिस तक कंप्लीटली इन 30 डेज में आपका पूरा सेक्शन ही कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। मतलब हो सकता है कभी आप प्रैक्टिस करो, मतलब आप पूरा जब फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट इसके अलावा फिर आपको अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत वहां पे नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद दिस इंफॉर्मेशन ऑफ गाइड बुक। ये गाइड बुक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट, जो पूरा होल इंफॉर्मेशन है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है उस चीज का। चाहे आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना हो, चाहे आपको डिटेल सिलेबस जानना हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीसेट इन वन गो। ठीक है, तो ये सारे जो आपके काम है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाती है। एंड अगेन दिस गाइड बुक इज कंप्लीटली फ्री। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक दिखेगा, वहां से आप इस गाइड बुक को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ई बुक है तो आप आराम से सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और उसके बाद आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन विद आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम से लेकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट, अब इनके बारे में देखो: रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अरेंजमेंट एंड पजल्स। अब आप कहोगे इतना सब तो सिलेबस में है ही नहीं, बट दिस इज अ डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, डिटेल सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ये। राइट, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंट है। क्योंकि हमने क्या किया है, हर एक टॉपिक का स्टूडेंट्स को क्या होता है, दिक्कत होती है जो टॉपिक्स उनको कैटेगराइज करने के लिए। तो हमने कैटेगराइज करने के बाद यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जहां से आप अपने रीजनिंग के सेक्शन को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये एक प्रीवियस ट्रेंड है आपका, प्रीवियस ईयर ट्रेंड, जिसमें हमने 2023 से 2018 का रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, कितने क्वेश्चन वहां से आए हैं। अब जैसे कि आपको पता है रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले 20 to 25 आते थे, तो हमें हो सकता था कि हमें पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए, काफी टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं। बट अब आपका जो मार्क्स है, मतलब जो वेटेज है, वो आपके 10 to 15 क्वेश्चन की रह चुकी है। मतलब 15, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, ज्यादा से ज्यादा। तो आप ये उम्मीद रख सकते हो कि अगर मेरे 13-14 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम उसको कंप्लीटली मतलब सॉल्व कर पाए इजीली। और क्वेश्चन को एक्यूरेसी से सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। राइट, अब देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट 2023 में एक ऐसा क्वेश्चन इसमें आया था जो काफी डिफिकल्ट लग गया था बच्चों को। राइट, अब इसमें क्या था, 2021 में भी कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, 2022 में आया था। ठीक है, उसी का एक दूसरा सेकंड आपका थोड़ा सा मॉडरेट रूप आपका 23 में आया था। तो यहां से क्या है कि पीवाईक्यू हमको सॉल्व करना ही है। राइट, यहां से आपने क्या समझा, पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हो और थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन के आप समझते हो कि भाई ये आ सकता है, उनकी प्रैक्टिस करो तो इजीली हम वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप न्यू क्वेश्चन देखोगे तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हुए उसको सॉल्व करते टाइम, तो कोई वहां पे हमारा क्या है, प्रैक्टिस काम नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज के 2 क्वेश्चंस आपके आए थे। 2022 में भी लगातार 2 क्वेश्चन, फिर 21 में 1 क्वेश्चन, अब आप इसका 2019 में 1 क्वेश्चन। यहां से आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 3 आए, बट आएगा। राइट, और अगर आ गया तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। अब आपका देखो सिलोजिज्म में 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट आपका यहां से लेकर यहां तक लगातार क्वेश्चन आए हैं 2 या 3, और 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं और हमें पता है कि ये आंसर करेक्ट है, तो वहां पे हम बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखिए आप, यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन आया है 23-22 में आया है, फिर उसके बाद 20 और 19 में आया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आए।
अब आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्शन सेंस, इसमें भी लगातार आपके 4 ईयर्स में क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर नहीं आया था, तो हो सकता है इस साल आ जाए, है ना। अब आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन, फिर 2018 में 2 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे अगर आपने अल्फाबेट्स पढ़ लिए वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बट प्रैक्टिस करनी है। रैंकिंग के देखो अगेन आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता जा रहा है। देखो आप लगातार ये पूरे कितने 6 ईयर्स आता रहा है आपका, राइट। एक बार 5 क्वेश्चन भी आए हैं। अब आगे देखिए कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज अपने आप में टाइप नहीं है, हमने क्या कर रखा है, बाइफिकेट कर दिया इसको अल्फाबेट से। अल्फाबेट सीरीज का एक चैप्टर था कॉन्टिन्यूअस, उसको अलग से लिख लिया कि आपको थोड़ा सा इजी हो। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज देखो एक क्वेश्चन तो है ही, है ना, जो एक सिर्फ एक टॉपिक है छोटा सा अपने आप में, उसमें से भी एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। नेक्स्ट कैलेंडर, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज, देखो यहाँ पे लगातार 5 ईयर्स इसमें से क्वेश्चन आए हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्लॉक है, अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर अगेन। अब अरेंजमेंट एंड पजल है। अरेंजमेंट एंड पजल जो आपके सिलेबस में आता है वो ऐसा नहीं आता कि बहुत डिफिकल्ट, मतलब बिल्कुल बैंकिंग लेवल, ऐसा बिल्कुल नहीं आता है, तो उसकी दिक्कत करने की जरूरत, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल अरेंजमेंट आपको सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं है। कुछ अरेंजमेंट एंड पजल आपकी बेसिक लेवल आती है जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है। कुछ आपके आएंगे जो कॉमन सेंस बेस्ड होगा, जिसमें आप कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते हैं तो भी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूबॉइड एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन। देखो ये बीच में 3 इयर्स में नहीं आए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आया था और उसके बाद आपका 3 and 1 क्वेश्चन यहाँ पे 2019 और 2021 में आए थे, ठीक है, 2018 में आए थे। देन डाइस के यहाँ पे लास्ट में आया था 2018 में, लास्ट टाइम आया था, इसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। आगे देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये हो जाता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट, जिसमें से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन भी आ सकता है, राइट, जैसे आप इंग्लिश में भी देखते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ, बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे आपके स्टेटमेंट्स होंगे, कंक्लूजन होंगे, अजम्पशन आपको ढूंढना होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे से, ठीक है। लास्ट टाइम आया था ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके 2023 से। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी हमारी मात खा सकती है, मतलब कई स्टूडेंट इसको मतलब अटेम्प्ट तो कर लेंगे, कम समय में भी होगा, बट एक्यूरेसी थोड़ा सा यहाँ पे हमारी क्या होती है, हिल जाती है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो ही इसको जाके अटेम्प्ट करेंगे, है ना। चलिए, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रहा और पूरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड था। अब यहाँ से जो हमने निकाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, किस सीक्वेंस में कवर करना है, यहाँ सारा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप कहाँ से, अल्फाबेटिकल सीरीज से, राइट। अल्फाबेटिकल सीरीज को आपने देना है 2 डेज, कितने देने हैं, 2 डेज देने हैं, विद बेसिक भी पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस भी साथ में करनी है, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग आप अगेन 2 डेज आप यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग को दीजिए। तो 2 डेज का मतलब क्या है कि हम पूरा दिन दे दें और दो दिन में हम पूरा चैप्टर ही करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने पूरे दिन का कुछ समय इसको दीजिए। मान लीजिए आप 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, 2 या 1.5 से 2 घंटे आप इस चैप्टर को दीजिए, ठीक है, 2 दिन के लिए, है ना। 1.5 से 2 घंटे दीजिए 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए कोडिंग डिकोडिंग को दीजिए 1-1 घंटा, ओके। फिर यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज है, एक दिन इसे दीजिए और 2 घंटे के साथ, ठीक है। तो हर दिन आप ऐसा एक बना लीजिए एक पैटर्न कि हम हर दिन 2-2 घंटे देंगे 30 दिन तक, तो कितना जल्दी हमारा और कितने आसानी से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक दिन आपने यहाँ दिया, इसके बाद एक दिन लगाइए इन सबकी प्रैक्टिस पे, हर किसी का एक एक क्वेश्चन पकड़ो, मतलब क्वेश्चंस पकड़िए सबके और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होगी 3 दिन बाद, ठीक है, 3 सेक्शन बाद, ओके। अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 2 दिन यहाँ से दीजिए आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, और 2 दिन दीजिए अब ब्लड रिलेशन को, और उसके बाद इन 2 दिनों के बाद एक दिन लगाइए आप प्रैक्टिस पे, राइट। अब देखो 2 दिन पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे हम 2 घंटे में, कई कहेंगे कि हमारा तो डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, है ना।
तो कुछ नहीं करना, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, बेसिक सबको क्लियर ही होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी चैप्टर है, बट कॉन्सेप्ट्स थोड़ा क्लियर होने चाहिए। क्यों क्लियर होने चाहिए? देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका निकल के आता है, आजकल देखोगे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन, अगर आपका बेसिक क्लियर है। मान लीजिए सबके अगर इसका भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आ गया, इसका भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो वहां के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं और वहां जाके आप वहां पे उसको सॉल्व करने बैठे हैं, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है तो अगला दिन आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को देंगे, राइट? इसमें से भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं तो यहां से भी अगला दिन आप डेटा सफिशिएंसी को देंगे। पहले दिन बेसिक पढ़ो, बेसिक के क्वेश्चन करो, ठीक है, और अगले दिन फिर डेटा सफिशिएंसी करो। क्यों अगले दिन? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन तभी होंगे जब आपके बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। सिर्फ जानने से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस भी होनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है, जिसमें से भी हमारा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये प्रैक्टिस कहाँ करो, ये कहाँ करोगे आप? इस प्रैक्टिस वाले सेक्शन में। गॉट इट? अब आता है आपका कैलेंडर वाला। कैलेंडर में दीजिए आपके 3 डेज, क्योंकि बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़ा ज्यादा होते हैं। एक दिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, ठीक है, एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आपको दिन का 2 घंटे या 1.5 घंटा देना है। गॉट इट? अब आप देखिए 3 दिन इसमें लगाए आपने, उसके बाद 3 दिन क्लॉक में लगाइए, 3 दिन क्लॉक में लगाए। आफ्टर these 2 chapters, आफ्टर 6 days आप फिर प्रैक्टिस करिए इसकी। नेक्स्ट संडे को, है ना, मान लीजिए संडे को आपने प्रैक्टिस करी, ओके। अब यहां से हमारे पास क्या है, कैलेंडर में भी आपका कई बार और क्लॉक में भी आपका कई बार डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां से भी आप अगर हो सकता है तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए। नेक्स्ट देखिए रैंकिंग एंड सिलोजिज्म। आप रैंकिंग को दीजिए 3 डेज, अगेन सिलोजिज्म को दीजिए 3 डेज और अरेंजमेंट को दीजिए 3 डेज। एक दिन अरेंजमेंट करिए, सीटिंग अरेंजमेंट, एक दिन पजल्स करिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन जो आपका होगा उसमें दोनों की प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी क्वेश्चन दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है इन दोनों कैटेगरी में आता है वहां पे उनको सॉल्व करिए, थोड़ा सा अपना लॉजिक बढ़ाइए, लॉजिकल आंसरिंग करिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे इनका रहेगा। आफ्टर सिलोजिज्म एंड रैंकिंग आप फिर से एक प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों ही चैप्टर की सिर्फ, ठीक है। पहले सिर्फ इन तीनों चैप्टर की, फिर इन दोनों चैप्टर की, फिर इन दोनों की और फिर से इन दोनों की। गॉट इट? तो ये रहेगा आपका यहां तक हमारा कंप्लीट। अब देखो रैंकिंग में भी आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से भी आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। रैंकिंग के जो चैप्टर है यहाँ से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। एक तो आपके ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बोला जाता है किसी पर्सन की पोजिशन, कि कोई यहाँ से 11th है, कोई यहाँ से 12th है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। और आते हैं दूसरा आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल, जो कंपेयर करके आपको ऑर्डर में रखना होता है, मतलब पर्सन्स को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई होगी। 2 सेक्शन आते हैं, एक ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन इसमें, ठीक है, एक ओल्ड पैटर्न होता है और एक सेक्शन आता है आपका जिसमें कंपैरिजन बेस्ड पजल है। दोनों थोड़ा अपने से एक दूसरे से टॉपिक है अलग अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर रही हूँ इसको। तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है, दोनों में से आपका डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी बनते हैं। वो आपको तभी आएंगे जब आपकी बेसिक क्वेश्चंस की, नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होगी। गॉट इट? तो तीसरे दिन इसमें आप करोगे डेटा सफिशिएंसी भी। तो ये है हमारे कुछ दिन का प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे कितने डेज हो गए आपके, 6, 9, ठीक है, 15, 20 और 24 डेज हमारे हो गए। 24 डेज में 1, 2, 3, 4 डेज हमने प्रैक्टिस भी कर ली, 28 डेज कंप्लीट हो गए। आफ्टर ऑल दीज सेक्शंस एक बड़ा प्रैक्टिस सेक्शन करोगे जिसमें आप सारे ही चैप्टर्स को कंबाइन करोगे, या फिर आप बोल लीजिए पीवाईक्यू पूरा आप सॉल्व करो। अब एक दिन बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, या ठीक है, तो उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एक दिन बैठ के, ओके। अब इसके बाद आपका जो एक दिन बचता है, 2 दिन बचता है, आपको लगता है आपको दूसरे टॉपिक भी कवर कर लेने चाहिए, तो आप कर लीजिए। उसमें से क्यूब एंड क्यूबॉइड बहुत ही आपका जो टॉपिक है, पूरा फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसमें मेनली आपको क्या है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है तो ही आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि बाकी अगर विदाउट फॉर्मूला हम करते हैं
तो हमारा वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, राइट। तो आप क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला देख सकते हो और डाइस वाला देख सकते हो, दोनों में ही आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। बट आफ्टर ऑल दीज टॉपिक, पहले इन सबको कंप्लीट करो इतने दिन लगा के, उसके बाद आप इसको करिए। तो आपको हर दिन कितना आपको लगाना है, देखो ये डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पे कि आप कितने समय में कितना कंप्लीट कर सकते हो। सो 1.5 आवर से लेकर 2 आवर्स तक का आपको टाइम देना है पर डे, ओके, पर डे। कब तक? 30 दिन तक। तो पूरा 30 डेज का प्लान है जिसमें हमने बेसिक भी कंप्लीट किया, प्रैक्टिस भी करी हर एक टॉपिक की, राइट। और साथ में लास्ट में एक कंप्लीट भी प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपके सारे ये वाले टॉपिक कंबाइंड होंगे। अब देखो, अगर आपको ये टॉपिक करना है तो एक दिन आप इसको दीजिए 1 घंटा, एक दिन आप इसको दीजिए 1 घंटा, बहुत इजीली आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपको करना ही है इसके बाद, बट है ना। तो ये सारा हमारा रहेगा शेड्यूल कि जिसमें आप 30 डेज में इसको फॉलो करो, आराम से सेक्शन कंप्लीटली हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है, जिससे बाद में हमें अलग से टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम सिर्फ फुल मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी और हमारा रिवीजन भी साथ में होता रहेगा, जिससे हम पुरानी चीजें भूलेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस बाद में करते रहिए हर हफ्ते, राइट। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लान। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब देखो, इस सबके बाद आता है प्रैक्टिस। अब बाकी सारी प्रैक्टिस कहां से करेंगे, राइट। सो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग सेशंस ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब वाले सेशंस देखने हैं जिसमें हमने ऑलरेडी सारे ही टॉपिक्स के बेसिक्स कंप्लीट करे हैं, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करे हैं, राइट। वो आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में सारे ही टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट है। अब हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो आपके जो आने वाले सेक्शंस रहेंगे, आने वाले जो सेशंस रहेंगे, वो सारे एमसीक्यूज पे रहेंगे। तो वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हो और मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। आपको लगता है आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक टेस्ट देना है हफ्ते में, तो उस हिसाब से चलिए। पर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट का है, मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज जरूर करें कि कहाँ पे आप कमी ले रहे हो, ठीक है। रीजनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट लगे ऐसा आ सकता है, बट नॉर्मली जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है, ओके। सो दिस इज द कोर्स हियर। इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको लगता है कि आपको मेंटर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, गाइडेंस की आपको एक बहुत ज्यादा जरूरत है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स, जहां पे मेनली आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, 0 से लेकर पूरे यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन उसमें होंगे आपके, मतलब बेसिक भी पढ़ाया है, पीवाईक्यू भी सॉल्व किए हैं और प्रैक्टिस भी की है। देन टेस्ट सीरीज है आपकी, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपकी टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल वाइज टेस्ट और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, राइट। वीकली लाइव डाउट सेशन आपके कैरी आउट होते हैं, जिसमें आपके हर वीक में आपके जो डाउट्स होते हैं, किसी के भी कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, वो रिजॉल्व होता है, राइट। लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी आपकी बिफोर एग्जाम, जिसमें आपके पास ये तो होगा ही होगा, उसके बाद आपके लाइव रिवीजन क्लासेस में लाइव प्रैक्टिस की जाती है, उसमें भी हम 0 से पढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में आपके रीजनिंग के।